बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से कुछ नई अपडेट्स, कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। एक तो पुलिस ने बाकायदा अब बयान दे दिया है कि शूटर अजहर गिरफ्तार हुआ, कैसे गिरफ्तार हुआ, कहाँ से गिरफ्तार हुआ, और उसके साथ फिर कुछ और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। क्योंकि इससे पहले पुलिस ज़राए से हमें ये मालूम हो रहा था कि शूटर गिरफ्तार हुआ जिसका नाम अजहर है, ये होगा वो हुआ, ये सारी चीज़ें हम ज़राए से कंफर्म कर रहे थे। पहली तो बात ये है कि मतलब जो हम बातें आपके साथ शेयर कर रहे थे वो सारी की सारी बातें दुरुस्त है। शूटर भी गिरफ्तार हुआ, नाम भी उसका अजहर है, ताल्लुक उसका लाहौर से है, लेकिन गिरफ्तार किसी और जगह से हुआ है, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। शूटर का नाम है अजहर और ये खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार हुआ है, ये पुलिस ने बताया है। शूटर के साथ दो और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, इससे पहले कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि दो लोग और गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। इसमें खातून टीचर थी और उसके हस्बैंड थे। अब ये जो दो लोग गिरफ्तार हुए हैं ये वो वाले दो नहीं हैं, ये और हैं। वो बेसिकली आपको याद होगा जब जेआईटी बनाई गई थी तो जेआईटी के अंदर चौथी टीम थी, जिसके अंदर आईबी या मुख्तलिफ इदारे शामिल थे। उन्होंने बेसिकली जियो फेंसिंग करनी थी और लेबॉर्ट्री करनी थी, और इसके अलावा मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज जो उनको इकट्ठा करना था और उसके बाद फिर किसी चीज़ को पाए तकमील तक पहुंचाना था। तो जियो फेंसिंग से मुख्तलिफ लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो उस बुनियाद के ऊपर वो खातून टीचर गिरफ्तार हुई थी और उसके बाद फिर उसके हस्बैंड भी गिरफ्तार हुए थे। बाद में जब ये पता चला, ये कल की वीडियो में सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। बाद में जब ये पता चला कि उस खातून टीचर का कोई ताल्लुक नहीं है, वो बेसिकली अपने बच्चों की फीस मांगने की खातिर उनसे फ़ोन कर रही थी, तो उसको पुलिस ने रिलीज़ कर दिया। और इसी तरह जियो फेंसिंग में बाकी भी बहुत से लोग जिनके साथ तफ्तीश की गई है, जिनको गिरफ्तार किया गया, और लोग बहुत से गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जो ये उनका किसी तरीके से इस शूटर अदर से कोई लिंक नहीं निकलता तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से इस शूटर को गिरफ्तार किया गया और इसके साथ दो लोग और गिरफ्तार हुए हैं जो कि इस कारनामे में इसकी मुआवनत कर रहे थे, जो बिल्कुल इनके साथ थे। यानी वो भी जिस तरह शूटर अजहर मुजरिम है, वो भी ऐसे मुजरिम हैं। इससे पहले बाकी लोग जो हैं वो गिरफ्तार होते रहे। एक चीज़ ये होगी कि पुलिस ने बाकायदा तस्दीक कर दी है कि शूटर भी गिरफ्तार हुआ और शूटर के साथ बाकी लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन पुलिस अभी तक हमें ये नहीं बता रही कि शूटर ने बयानात क्या दिए हैं, इंकशाफात क्या किए हैं। क्या शूटर ने वाकयातन वही कहा है जो तीफी भट्ट साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया था, जो एफआईआर के अंदर लिखा गया था कि मुझे पैसे जो हैं वो कैसर भट्ट साहब ने और उसके साथ फिर अमीर फतेह ने दिए हैं? क्या शूटर ने ये कहा है? अगर ये सच साबित हो जाता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर मैदान जंग मज़ीद भड़केगा, उसके अंदर जो आग है वो मज़ीद बढ़ेगी। अगर ये इसके अपोजिट बयान आता है तो फिर इसमें थोड़ी सी कमी वाक़ई हो सकती है। लेकिन मामला अभी तक तो कह लीजिए कि वो छुपा हुआ है। पुलिस अभी तक शूटर के बयान को सामने नहीं ला रही, और जहाँ तक ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं वो यही कन्फर्म कर रहे हैं क्योंकि शूटर का शूट करना और इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, यानी जो सारी नकलो हरकत होती रही, उसमें सिर्फ तीफी भट्ट के बहनों के कत्ल करने के हवाले से सिर्फ कैसर भट्ट या बाकी लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तो है, ज़ाहिर सी बात है वो ख़ानदानों की आपस में दुश्मनी है, वो इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं। लेकिन पुलिस के बड़े बड़े अफसरान इस केस के अंदर मुलव्वस हैं, जिसकी वजह से शूटर का बयान अभी तक मीडिया के सामने नहीं लाया गया और ना ही उस शूटर को मीडिया के सामने लाया गया है। इवन कि जो इंकशाफात उन्होंने किए हैं वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं लाया जा रहे। उसकी वजह यही है कि बहुत से अफसरान इसमें मुलव्वस हैं। हालांकि इसके ऊपर भी सीसीपीओ साहब ने एक टीम तश्कील दी थी जिसके अंदर इमरान किश्वर साहब मौजूद थे, जिसके अंदर डॉक्टर अनूज थी और बाकी अफसरान भी उसके अंदर शामिल थे। और उसमें यह तय पाया था कि आप नीचे से नीचे वाले अफसरान तक भी ये पैगाम पहुँचा दें, अगर किसी ने इन दोनों ख़ानदानों की मुआवनत करना चाहिए उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। न सिर्फ महकमाना कार्रवाई होगी बल्कि उसको मुअत्तल किया जाएगा और उसके बाद फिर उसकी फ़ाइल के ऊपर यानी दोबारा बहाल न करने का नोटिफिकेशन भी होगा। यानी सख्त तरीन आर्डर जो है वो दिए गए। क्योंकि जहाँ तक बात अगर की जाए, पुलिस इस वक्त मेहनत कर रही है। वजह यह है कि एजेंसियों की रिपोर्ट ये है कि अब ये दोनों ग्रुप हैं वो पुलिस को कुछ समझते ही नहीं है, पुलिस से ऊपर चले गया। ज़ाहिर सी बात, जब रियासत ये समझती है कोई लोग हमसे ऊपर जा रहा है, ये बीइंग अ फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ, फिर रियासत उसको नीचे लाना भी जानती है। तो इसकी वजह से एजेंसियों का एक ग्रुप बनाया गया है, एक टीम बनाई गई है जिसमें मुख्तलिफ एजेंसियाँ शामिल हैं।
تو ان کی رپورٹس کے مطابق یہی آیا ہوگا. تو اس کے بعد پھر ان دونوں کو نیچے لانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا ایک میکانزم یہ بھی بنایا گیا تھا کہ 3 MPO کے تحت دونوں گروپ کے 10 بندے گرفتار کیے جائیں. وہ بھی ابھی تک جو ایک چیز ہے وہ موجود ہے, ابھی تک اس فیصلے کو معطل نہیں کیا گیا, وہ بھی ابھی برقرار ہے, یعنی اس کے اوپر بھی عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. پر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا تیفی بٹ صاحب نے 2 بندوں کا نام لیا تھا, میاں بلال اور نعیم شاہ صاحب. انہوں نے یہ کہا کہ ان دونوں سے قرآن کے اوپر حلف لے لیں. جب ہماری صلح ہو رہی تھی تو قیصر بٹ صاحب نے صلح ہماری نہیں کروائی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ منافقت کی صلح ہے, آپ نہ کریں. یعنی قیصر بٹ صاحب جو وہ درمیان میں آڑے آ گئے تھے. تو اس کے بعد پھر قیصر بٹ صاحب کا بیان آیا تھا, انہوں نے اس چیز کو نفی کیا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, انہوں نے اپنا دفاع کیا. اس کے بعد پھر میاں بلال کے مختلف بیان آتے رہے اور انہوں نے وہی جو تیفی بٹ صاحب نے کہا تھا قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر, اور انہوں نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر ہی مختلف انٹرویو دیے اور قیصر بٹ کے اوپر الزام لگایا. اب مسئلہ یہ نعیم شاہ صاحب یعنی دوسرا جو گواہ تھا اس کا. اب جو دوسرا گواہ ہے وہ آپ نے میرے تھمبنیل کے اوپر دیکھا ہوگا, میں نے لکھا ہے کہ دوسرا گواہ قیصر بٹ کے ساتھ مل گیا ہے. وہ کیسے ملا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شاہد چودھری صاحب ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, کوشش کر رہے ہیں صلح کی, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, اور یہ صلح بھی ہونی چاہیے, ظاہر سی بات ہے. لیکن انہوں نے نعیم شاہ صاحب کو کال کی اور یہ پوچھنے کے لیے, کنفرم کرنے کے لیے کیا تیفی بٹ صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں, جو الزام لگا رہے ہیں قیصر بٹ صاحب کے اوپر, یہ درست ہے. تو نعیم شاہ نے پہلے قیصر بٹ کو کال کی اور قیصر بٹ نے دوبارہ وہی کال اس کو شاہد چودھری صاحب کو کی. مطلب کہ قیصر بٹ کا تعلق بڑا اچھا ہے نعیم شاہ کے ساتھ, اور نعیم شاہ نے خود دوبارہ شاہد چودھری صاحب کو کال بھی نہیں کی اور اپنا موقف بھی نہیں دیا. اپنا موقف دیا قیصر بٹ کے تھرو. الزام کس کے اوپر لگ رہا ہے؟ الزام قیصر بٹ کے اوپر لگ رہا ہے. لگا کون رہا ہے؟ تیفی بٹ لگا رہا ہے. کس کے تھرو لگا رہا ہے؟ نعیم شاہ اور میاں بلال کے تھرو لگا رہا ہے. میاں بلال نے بیان تو دے دیا, اب نعیم شاہ کا بیان آنا باقی تھا, لیکن وہ بیان نہیں لیا گیا. اور وہ اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ نعیم شاہ صاحب جو ہیں وہ قیصر بٹ صاحب کے ساتھ مل چکے ہیں. ملنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کی موقف کی تائید کر رہے ہیں. تیفی بٹ نے جو الزام لگایا تھا وہ اس سے انکاری ہیں, وہ اس کے اوپر ایگری نہیں ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. یعنی انہوں نے قیصر بٹ صاحب کے موقف کی تائید کی ہے. اچھا, اس کے علاوہ امیر محسب اور امیر فتح کے حوالے سے بھی کیا پیسے پوسے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں, کیا سچائی ہے, اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا, کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. اور اس حوالے سے مزید کچھ انتہائی اہم ترین خبریں بھی میرے پاس موجود ہیں. پر ایٹ دا اینڈ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ. 1987 سے چل رہا ہے آن اینڈ آف, وہ 5-6 سال بیچ میں لل پیریڈ آ جاتا ہے, پھر کسی طرف سے کوئی چیز ہو جاتی ہے. تو اس کو الحمدللہ کوئی گینگ وار والا تاثر ایسا نہیں ہے, میں اس کو اسٹرکٹلی نگیٹ کرتا ہوں, اور انشاءاللہ